नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में आज हम पढ़ेंगे आओ लंबाई नापे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। आओ नापे। यश को अपने कमरे में पढ़ने के लिए एक मेज की आवश्यकता है। यश एक बच्चा है और उसके कमरे में उसे एक मेज चाहिए जिस पर बैठकर वो अपनी पढ़ाई कर सके। जिस जगह दीवार से सटाकर मेज रखना है उस जगह की लंबाई यश ने छोटी लकड़ी से नापा। वह जगह 4 लकड़ी से थोड़ी अधिक है। जो यश है ना, उसे एक टेबल चाहिए ताकि उस पे बैठकर अपनी किताबें रखकर वह आराम से पढ़ाई कर सके। टेबल रहेगा तो उसमें आराम से वो अपनी बुक रख सकता है और कुर्सी पे बैठकर टेबल पे बुक रख के वो आराम से अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो पढ़ाई करने के लिए उसे एक मेज की आवश्यकता है, टेबल की आवश्यकता है। और जिस दीवार पर यश को रखना है ना, वो दीवार ये है। ये दोनों कपाट के बीच में इस दीवार पे उसे अपना टेबल रखना है। तो यश ने क्या किया, इस जगह की जो लंबाई है उसने लकड़ी से माप ली। ये देखो, एक लकड़ी, 2, 3, 4। यश के जो रूम है उसमें कितनी जगह है? 4 लकड़ी की जगह है। ये जो लकड़ी है उसने लकड़ी की सहायता से जगह को मापा कि जगह कितनी बड़ी है। जब वो दुकान में लेने जाएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा ना, तो इसलिए उसने क्या किया, एक लकड़ी से माप लिया। यश ने क्या किया, एक लकड़ी लिया और लकड़ी से जगह को माप लिया। तो कितना जगह है? 1, 2, 3, 4 लकड़ी की इतना और थोड़ी सी जगह और है। इतनी जगह उसके रूम में है मेज रखने के लिए। किसके? यश के। आगे देखते हैं बच्चों। सबसे बड़ी मेज को लेने यश दुकान पर गया। यश दुकान पर गया मेज लेने के लिए। वहां उसने अनेक मेज देखी। फिर मेज लेने के लिए तो हमें दुकान पे जाना पड़ता है, तो वैसे ही यश भी दुकान पर गया और दुकान पे जाने के बाद उसने बहुत सारे मेज देखी, अनेक मेजें देखी। जिस लकड़ी से जगह नापा था उसी लकड़ी से मेज की लंबाई नापा। यश ने क्या किया था, ये जो लकड़ी से मापा था ना जगह, उसी लकड़ी से टेबल की लंबाई को मापने लगा। उसी लकड़ी से मेज की लंबाई नापा। यश किस टेबल का चयन करेगा, यह चित्र से कैसे निश्चित किया जाएगा? बच्चों आप बताओ, ये चित्र में देखकर हम कैसे निश्चित करेंगे कि यश कौन सा टेबल लेगा? यश के द्वारा चुने गए उनमें से सबसे बड़ी मेज के नीचे बने चौखट को रंगो। अब आप बताओ, इन चारों मेज में से यश कौन सा मेज लेगा? कौन सा मेज लूं? यश तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। यश सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं इन चारों में से कौन सा टेबल लूं? तो बच्चों यश कौन सा टेबल लेगा? यश ये 4 नंबर वाला टेबल लेगा, है ना, क्योंकि उसकी जो दीवार का माप है वो कितना है? 4 लकड़ी है। अगर वो 5 लकड़ी का लेगा तो यहाँ पर उसका मेज नहीं आ पाएगा। तो यश क्या करेगा, 4 लकड़ी का लकड़ी वाला टेबल लेगा। अभी यहाँ पे क्या कहा गया है, यश के द्वारा चुने गए उनमें से सबसे बड़ी मेज के नीचे बने चौखट को रंगो। सबसे बड़ा मेज कौन सा है? ये है, तो उसके नीचे ये चौखट है। इस चौखट को आप पेंसिल से रंग कर दो। मेरा पेन बंद है इस समय, आप लोग पेंसिल से रंग दो। और यश तो सोच रहा है मैं कौन सा मेज लूं। आपको क्या लगता है बच्चों, यश को कौन सा मेज लेना पड़ेगा? आप बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि यश क्या करे। ठीक है,
यश 5 लकड़ी लंबाई वाले मेज का चयन क्यों नहीं करेगा? आप बताओ, इसमें से कौन सा लेगा यश? मैं बताऊं, यश लेगा 4 लकड़ी वाला, क्योंकि यहाँ पे 4 लकड़ी की माप की जगह है। यश 5 लकड़ी वाला क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पे जगह कितनी है? 4 लकड़ी वाली मेज की जगह है, इसलिए यश 5 लकड़ी वाला मेज का चयन नहीं करेगा, क्योंकि उसके कमरे में जगह नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब इस चित्र में देखो, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये बच्चे लोग कुछ तो बना रहे हैं स्कूल में, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है, मतलब स्कूल में कुछ बच्चे देखो तोरण जैसा कुछ तो बना रहे हैं। चलो पहले हम पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है। रमा को उसकी कक्षा के दरवाजे पर और विद्यालय के गेट पर फूलों का हार लगाना है। इसमें रमा नाम की लड़की है, जिसे क्या करना है? दरवाजे और विद्यालय के गेट पर, इसकी जो कक्षा का दरवाजा है वहां पर और जो विद्यालय का गेट है वहां पर फूलों का हार लगाना है। इसके लिए उसने मोटा धागा लाकर कक्षा के दरवाजे की चौड़ाई तथा विद्यालय के गेट की लंबाई को धागे से नापा। रमा ने क्या किया? रमा ने मोटा धागा लाया और मोटे धागे से उसने अपने कक्षा के दरवाजे की माप ली, और जो उसका विद्यालय है, उसका स्कूल है, स्कूल पे जो गेट होता है ना, गेट का माप भी उसने धागे से लिया। प्रत्येक हार के लिए 2 बित्ता अधिक लंबाई वाला धागा काट लिया, और जितने गेट की और दरवाजे की जितनी लंबाई थी उससे 2 बित्ता ज्यादा उसने धागा काटा। 2 बित्ता अधिक लंबाई वाला धागा क्यों लिया? रमा ने 2 बित्ता ज्यादा क्यों लिया? जो उसका कक्षा का दरवाजा है उससे भी 2 बित्ता ज्यादा लिया, और जो उसके स्कूल का गेट है उसके माप से भी 2 बित्ता ज्यादा लिया। क्यों लिया? क्योंकि जो हम बांधते हैं ना बच्चों, तो साइड में भी हमें बांधने के लिए धागा लगता है, इसलिए हम माप से थोड़ा ज्यादा धागा लेते हैं। क्योंकि यहाँ साइड में खीले से बांधना पड़ता है, इस साइड में भी बांधना पड़ता है, तो उसमें भी धागा लगता है ना, इसलिए जितना भी दरवाजे का माप होगा उससे ज्यादा धागा लेना पड़ता है। आगे देखो बच्चों, ये देखो इन लोगों ने तोरण बनाकर यहाँ पे लगाया है। ऐसे हम अपने घरों में लगाते हैं, अपने स्कूल में भी लगाते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, और कल तो 26 जनवरी है ना? आप लोग कल स्कूल में आओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसे करके देखे। अभी यहाँ पे लिखा है इसे करके देखो, आप लोग इसे करके देखो क्या लिखा है। ठीक है। तुम्हें विद्यालय की कक्षा और स्कूल के गेट के लिए तोरण बनाने के लिए कितना लंबा धागा लगेगा? बच्चों, आपका स्कूल है तो आप कल स्कूल में जाएंगे तो आप भी जरा बित्ते से मापिए कि आपके स्कूल के गेट के लिए कितना तोरण लगेगा, और जो आपकी कक्षा है उसके दरवाजे के लिए कितना तोरण लगेगा। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ आपके स्कूल का नाम क्या है और आपके स्कूल के गेट पर कितने बित्ते का तोरण लगेगा, उसका माप कितना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे करके कल बताओ। कल 26 जनवरी है, आप सभी बच्चे अपने स्कूल जाने वाले हो, तो ये आपका होमवर्क है। कल आप अपने कक्षा के दरवाजे का और अपना जो विद्यालय का गेट होता है उसका माप लेकर मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है बच्चों, आगे। इमारत बनाने के लिए निर्माण स्थल पर शिक्षक के साथ या माता पिता के साथ जाकर देखो माप किससे और कैसे लेते हैं।
ये तो अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो। कल आप अपने विद्यालय में जाने वाले हो, 26 जनवरी है, तो आप अपने विद्यालय के गेट का माप लीजिए और अपनी कक्षा के दरवाजे का माप लेकर मुझे लिखिए। और प्लस आप मुझे ये भी बताइए कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बच्चों, प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी पाठ के सवाल देख सकते हो। मैंने दूसरी के प्लेलिस्ट में सारे पाठ करवा दिए हैं। जिस बच्चे को जो भी पाठ देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है बच्चों? तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए ताकि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके। तो बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप लोगों ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।